हेलो फ्रेंड, आज की इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कि ब्लू जे में किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है। किस तरह से आप प्रोग्राम लिखेंगे, उसे कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी मैं जो यहाँ पे प्रोग्राम आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें मैं लिखूँगा कि राइट अ प्रोग्राम या एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन योर कंसोल स्क्रीन या ब्लू जे कंसोल, जो भी आप कह सकते हैं। तो इस सीरीज़ में मैं आपको दो चीज़ और क्लियर आउट करूँगा। एक है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का काम हमको कब कब पड़ेगा। ये दो सिंटैक्स है जो जावा में इनबिल्ट है, तो ये दोनों का काम आपको आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सिंटैक्स हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे और ईच एंड एवरी प्रोग्राम में हमको यूज़ करना है। सो इस दोनों प्रोग्राम को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखते हैं कि स्क्रीन पे हम लोग किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे न्यू क्लास में। तो जैसे ही आप न्यू क्लास में क्लिक कीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन आ जाएगा जिसमें क्लास का नेम मांग रहा है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे एक वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि क्लास नेम डिस्प्ले, और क्लास टाइप जो है वो क्लास ही रहेगा। आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक फ़ाइल बन गया, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कलर का कुछ स्ट्राइप्स आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये फ़ाइल अभी अनकम्पाइल्ड है, यानी कि ये सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, इस पर हम वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इस पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंप्यूटर लैंग्वेज में भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर कोड भी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर कोड लिखता हूँ। मैं इसमें जैसे ही डबल कोड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि पहले से इसमें बहुत सारा प्रीलोडेड कोड है। आप इससे सिंपली ड्रैग कीजिए और सबको डिलीट कर दीजिए। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जैसे ही आप जावा का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको क्लास बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ। देखिए, क्लास एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब है कि जावा प्रोग्रामर ने इस कीवर्ड को, यानी कि इस क्लास नाम का जो वर्ड है, इसे रिजर्व कर दिया है एक स्पेशल पर्पस के लिए। कीवर्ड जो होता है वो स्पेशल पर्पस के लिए बना हुआ रहता है। तो आप इस नाम से कोई दूसरा कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते, चाहे वो वेरिएबल हो या कुछ भी हो। क्लास का नेम आप क्लास नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास जो है एक कीवर्ड है और इसका यूज़ सिर्फ पर्टिकुलरली वही करना है जिस पर्पस के लिए इसे बनाया गया है। तो मैं क्लास का एक नेम दूंगा। तो देखिए, मैंने बाहर में क्लास का नेम क्या दिया था, डिस्प्ले दिया था। तो मैं यहाँ पर भी क्लास के नेम डिस्प्ले कर देता हूँ, ये डिस्प्ले। फिर एंटर मार के एक ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस। मैं जब भी ब्रेसेस देता हूँ ना, मैं ओपनिंग और क्लोजिंग एक साथ दे देता हूँ, क्योंकि होता क्या, बहुत टाइम हम लोग कोड लिखते लिखते भूल जाते हैं कि कितना सारा ब्रेसेस ओपन किए थे, कितना सारा क्लोज किए थे। तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा कि आप जब भी ब्रेसेस ऑन करते हैं तो आप ऑफ भी कर लिया कीजिए, ताकि आगे में जाके कम से कम ब्रेसेस को लेके आपका एरर ना आए कि आपने कब ऑन किया था, कब ऑफ कर किया था। अब हर एक प्रोग्राम में एक फंक्शन रहता है जिसका नाम है मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मेन फंक्शन को क्यों डिक्लेयर किया गया था। अभी बस मैं आपको बताता हूँ कि इसको लिखने का तरीका है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। मैं फिर यहाँ पे एंटर मारता हूँ और दो ब्रेसेस लगा देता हूँ और फिर एंटर, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस मैंने लगा दिया। अब हमेशा याद रखिएगा कि जावा में अगर हमको कोई भी चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और दूसरा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो पहले मैं बताता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का काम क्या है। सिस्टम का एस कैपिटल होगा, SYSTEM, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर ब्रैकेट दूंगा और इसके अंदर डबल कोट में मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, सॉरी हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे टर्मिनेटर दे देता। तो ये जो मैंने कोड लिखा, ये कोड जो है इसे सोर्स कोड कहते हैं, और ये कोड अभी तक कंपाइल नहीं हुआ है, यानी कि ये कंप्यूटर कोड में, यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो मशीन इससे चेक किया कि हाँ सारा चीज़ सही है, हम इसे रीड कर सकते हैं। तो ये बताया यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर, यानी कि ये कोड बिल्कुल सही है। अब मैं इसे बंद करूँगा और यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, क्लोज। अब मैं चाहता हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड जो है ये 3 लाइन पे प्रिंट हो, अलग अलग 3 लाइन पे प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड को 3 अलग अलग लाइन पे लिखा है। कंपाइल करते हैं,
सिंटैक्स एरर तो नहीं है, बिल्कुल सही है। इसे अब मैं फिर से दोबारा रन करता हूँ यूजिंग मेन फंक्शन। इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया देखिए यहाँ पे लेकिन हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन पे प्रिंट हुआ, लेकिन मैंने देखिए यहाँ पे अलग अलग लाइन पे लिखा हुआ था। देखिए यहाँ तो मैंने अलग अलग लाइन पे लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रिंट जो हुआ है एक ही लाइन पे। ठीक है, इसे किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको LN यानी कि न्यू लाइन, LN न्यू लाइन, ये आखिरी वाला ऑप्शनल है क्योंकि इसके बाद तो कोई और लाइन है नहीं, तो आप LN लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो मैं नहीं लगाता हूँ, छोड़ देता हूँ। देखिए कंपाइल किया मैंने, यहाँ पे देखिए बता रहा है कि नो सिंटैक्स एरर। इसे बंद करते हैं, फिर से मेन फंक्शन पे जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये 3 बार अलग अलग लाइन पे प्रिंट कर दिया है। ये देखिए मैं यहाँ पे बार बार क्लियर को प्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं इसे क्लियर नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप इस कोड को दोबारा रन करेंगे तो देखिए पुराना वाला जो कोड था उसके साथ साथ फिर नया वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो गया है। अगर मैं इसे फिर से रन करता हूँ तो देखिए फिर इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। इसीलिए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ, ताकि आप जब नया से फिर से इसको रन कीजिएगा तो आपको फ्रेश आउटपुट मिले। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। होपफुली आपने system.out.println और system.out.print के बारे में तो समझ गए होंगे। अगर आप ln नहीं लिखना चाहते हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप /n का भी यूज़ कर सकते हैं। /n, इससे /n इसका मतलब होता है न्यू लाइन। कंपाइल किए, इसको स्केप सीक्वेंस भी बोलते हैं, /n को स्केप सीक्वेंस भी बोला जाता है। देखिए मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो देखिए सेम आउटपुट आया। लेकिन /n का एक बेनिफिट भी है कि अगर मैं यहाँ पे ln लगाता हूँ तो ln हमेशा एक ही लाइन ब्रेक लेता है, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने बहुत सारा मुझे लाइन ब्रेक चाहिए तो देखिए मैंने इतना सारा /n लगा दिया। देखिए /n 3 लाइन का गैपिंग चाहिए। कंपाइल किए, देखिए इसको रन कीजिएगा तो देखिए कितने डिस्टेंस में प्रिंट हुआ। तो ln और /n में ये एक डिफरेंस है। आप कह सकते हैं कि /n में एक एडवांटेज ये है कि आप एक से ज़्यादा लाइन ब्रेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ln होता है वो सिर्फ आपको एक ही लाइन ब्रेक देता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि system.out.print और println में क्या डिफरेंस है, क्लास को किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप ये ब्रेसेस जो है ये हमेशा जब भी आप ओपन कर रहे हैं तो क्लोजिंग वाला भी दे लिया कीजिए, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं प्रैक्टिकल करते वक्त। ऑब्वियसली थ्योरी में तो आप पहले से ही देख के नहीं पता आपको कि यहाँ पे ख़त्म होगा कोड, तो आप पहले से नहीं देंगे, तो प्रैक्टिकल करते वक्त इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और ये कोड देखिए बहुत अच्छे ढंग से सजाया हुआ है। देखिए ये कोड यहाँ से यहाँ तक है, ये कोड यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ बंद हुआ है, इसे हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं। तो इंडेंटेशन जावा ऑटोमेटिकली ले लेता है, और आप जब थ्योरी में भी प्रोग्राम लिखेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि ये सारा चीज़ इसी तरह से इंडेंटेशन करते हुए ही आप लिखें। ऐसा नहीं कि आप बिना इंडेंटेशन को फॉलो करते हुए अगर आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है, एरर फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ब्रेसेस किसका है, कहाँ बंद हुआ। देखिए ये कितना ख़राब ढंग से लग रहा है, इसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए आप इंडेंटेशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।